आप कर रही हैं उसको किसके लिए? Well, I am Gitanjali Joshi of 2025 जाने क्या होगा आगे, and I'm a very bubbly, sweet, but at the same time I am innocently dumb. Like मुझे कुछ भी बोलेंगे, like I'll ask very stupid questions, which is very obvious. Like if I'm operating a phone, then I'll go to that person and ask कि वही है ना जिससे फ़ोन करते हैं वही ना. So that's basically my तकिया कलाम. वही ना is my तकिया कलाम. So yes, it's a pleasure being a part of this show, and I'm happy to be in it. Yeah. अभी हम आप पे आते हैं। जब आपको इंट्रोड्यूस कर रहे थे जी। तो सर बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग आपको पीछे पीछे आपके पीछे पीछे बहुत सारे काम से आ जाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा वैसा कौन सा काम है और आपका क्या कैरेक्टर है, क्या रोल है इसमें? जी, सबसे पहले शुरुआत करती हूँ कि 2025 की मैं अपग्रेडेड मॉडल ऑफ हाउस हेल्प हूँ, जो अपनी खुद की शॉफर ड्रिवन BMW में आती है, जिसके पास दुनिया भर के गैजेट्स है, जो डिज़ाइनर कपड़े पहनती है, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी चाहिए क्योंकि उसे पार्लर जाना रहता है, रिलैक्सेशन करना रहता है, एंड पूरे एरिया की सबसे हॉट टॉपिक जो है वो मोनिका है। सबसे खूबसूरत लड़की वो मोनिका है। जो सबसे हाई फंडा काम कर रही है, हाउस हेल्प एक स्टेटस वाला काम हो गया है 2025 में, तो वो मोनिका कर रही है। तो हर कोई आता है, जैसे कुछ हमारे नेबर्स है जो आते हैं कि मेरी भी बीवी को काम पे लगवा दो, आप इसकी सिफारिश कर दो। लेकिन वो क्या है, मोनिका जैसे बनना थोड़ा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि क्राइटेरियाज है हाउस हेल्प बनने का। आपको सबसे पहले बेहतरीन इंग्लिश आपकी होनी चाहिए, आपको टिप टॉप रहना चाहिए, आपके पास खुद की गाड़ी होनी चाहिए, एंड बाय द वे ज़ीरो फिगर भी होना चाहिए अगर आपको हाउस हेल्प बनना है 2025 में। ओके, वो सब क्वालिटी सिर्फ मुझ में है, सो इसीलिए मैं बहुत स्पेशल हूँ। ओके, वापस मैं आपके पास आना चाहूँगा। जहाँ तक ये अभी मैं ट्रेलर देखा उसमें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड है, टेक्नोलॉजी बहुत सारे हैं, और जैसा कि इन्होंने बोला कि मैं एक बहुत ही अपडेटेड और लाइक कि मॉडर्न कपड़े पहनने वाली हूँ। True. तो आप टेक्निकली तो आप सब अपडेटेड दिख रही Yeah, हैं yeah. इसमें, लेकिन जो आपके क्लॉथ्स हैं वो वही ट्रेडिशनल वाले इनमें दिख रहे हैं। तो क्या क्लॉथ्स के लिए अपडेट नहीं हुई आप इसमें? Clothes actually हुए हैं update because they are changing my look. But जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है मैं उसी से स्टिक करूँगी. I'm a techno freak, but yet at the same time very rooted and grounded towards my family and culture and everything. तो आप मुझे बताइए कि कैसे सफ़र की शुरुआत हुई, ये शो आपको कैसे मिला और आप कब से ये करी? जी, ऑप्टिमिस्टिक जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी टाइम से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, उनके लिए कॉमेडी क्लासेस भी कर रही हूँ। तो जब मुझे अप्रोच किया गया था इस रोल के लिए, तो मुझे बोला गया था कि मेरे अलावा दे कैन नॉट थिंक ऑफ एनी अदर एक्टर फॉर नाउ जो ये रोल निभा सकती है। एंड ऑफ कोर्स जब मैंने सुना, आई वॉज प्रेटी एक्साइटेड। इतनी हाई टेक काम वाली बाई कहाँ देखने को मिलती है एंड आई वॉज ओपन टू इट। सी कई जगह पे ये होता है कि लाइक कि कॉमेडी में जो इंटर्न करती हैं, जी। कि जो एक्ट्रेस की बात में है, तो उनका कहीं ना कहीं आगे करियर में उनको वैसे ही देखा जाता है, एज अ जी। कॉमेडियन ही देखा जाता है। जी। तो आप कहाँ से इससे अपने करियर हाँ, के लिए इसको करियर कितना के लिए आई योगदान मीन समझते हैं? कॉमेडी हैज़ ऑलवेज बीन माई पैशन। मुझे कॉमेडी करना बहुत पसंद है। आप मुझे एक रोती धोती सास बहू वाली सीरियल दे दो और एक कॉमेडी का ऑप्शन दे दो, मैं पहले कॉमेडी के लिए चली जाऊंगी। मैं एक बहुत बड़ी श्रीदेवी फ़ैन रह चुकी हूँ, एंड आई डोंट थिंक सो लाइक अगर मुझे थोड़ी बहुत अगर उनके जैसा काम करने को मिले, मैं तो पहले भागूँ करने के लिए। नहीं तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि इंडिया में जो भी ट्रेड चला आ रहा है हाँ। कि एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस वगैरह जिस ट्रेंड से स्टार्ट करती जी। हैं उनको जी, उसी रूप में देखा जाता है और फिर उनको आगे भी वैसे मैं वही चाहती हूँ कि लोग मुझे एक कॉमेडियन के तौर पे देखें। क्यों नहीं? कॉमेडियन क्या है, मोटी होनी चाहिए या बदसूरत होनी चाहिए या ऐसी होनी चाहिए? नहीं, अ सेक्सी गर्ल आल्सो कैन डू कॉमेडी। कम ऑन गाइस, मैं कॉमेडी कर सकती हूँ और मुझे पसंद है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? द सेम क्वेश्चन अगर आपसे भी पुटअप किया जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? वेल इसके पहले मैंने आज तक कभी कॉमेडी नहीं की है, सो दिस इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट. सो यस, फिंगर्स क्रॉस्ड. एंड आई थिंक एक्टिंग में सबसे ज़्यादा अगर डिफ़िकल्ट कुछ चीज़ होती है तो वो है कॉमेडी. टाइमिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो आई एम हैप्पी. एंड यस, अगर मेरे को आगे भी अगर कॉमेडी शो कोई मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल डू इट. जैसा उन्होंने कहा कि वो श्रीदेवी फ़ैन हैं, तो आप किनको अपना आइडल मानती हैं इंडस्ट्री में, एक्ट्रेस में किनको मानती हैं? As an actress, I really look up to Rekha ji.
And in males, Amitabh Ji, yes, they are the most versatile actor I've ever seen. थैंक यू सो मच, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस शो के लिए। Thank you. Thank. सबसे पहले तो मुझे आपको पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके Thank नए you. शो के लिए। Thank और you. मुझे ये बताइए कि आप किस तरह के दादाजी का कैरेक्टर कर रहे हैं इसमें। मैं एक बहुत ही मस्त दादाजी का कैरेक्टर कर रहा हूँ। दादाजी जो है ये 4 जनरेशन जो इस छत के नीचे रहते हैं उनमें से सबसे बड़े हैं। मगर वो अपने बेटे से उतने बड़े नहीं दिखते हैं क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए, मेडिकल साइंस में जो प्रोग्रेस हुए उसका फ़ायदा उठाते हुए अपने सारे जो पुराने प्रॉब्लमेटिक बॉडी पार्ट्स थे उनको जो है रिप्लेस कर दिए हैं और दोबारा जवान हो गए हैं। तो इसमें और किस किस तरह के क्या कहानियाँ हैं आपके ऊपर, या फिर क्या कर रहे हैं आप इस पूरे शो में। वो तो आप देखते रहिए मैं क्या कर रहा हूँ इस शो में। झलक बताइए। वेल लाइक इट स्टार्ट्स आई हैव जस्ट क्योंकि मैंने अपने नीज रिप्लेस कर दिए हैं तो मैं साइकिलिंग मैराथन पे गया हूँ और जीत कर वापस आया हूँ। और वहाँ जो है घर वापस पहुँचते ही मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ और एक बहुत बड़ा शॉक एक साथ मिल जाता है। मगर वो आप शो देखकर जो है उसका मज़ा लीजिए, मैं अभी से क्यों बताऊँ। जी, तो इसमें देखा गया है कि दादाजी तो बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड दिख रहे हैं। हाँ। 2025 आ चुका है, लोग हाँ। अपडेट हो रहे हैं, चाहे वो क्लॉथ्स की बात करें, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें। तो क्या आपको लगता है कि वाकई जब 2025 आएगा तो उस टाइम जैसा इस शो में दिखाया जा रहा है सेम वैसा ही होने वाला है। आई डोंट नो सेम होगा या नहीं, मगर यकीनन बहुत कुछ बदल तो जाएगा ही। जब मैं कॉलेज में था तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि जो है मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ होगी दुनिया में, इंटरनेट का प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाएगा, टेक्नोलॉजी इस हद तक बढ़ जाएगी कि जो है आप जो है मिनट मिनट भर जो है दुनिया के दूसरे कोने से आप जो है फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो है एक दूसरे को भेज रहे हैं, देख रहे हैं। स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन इतना बढ़ जाएगा, सोसाइटी इतनी बदल जाएगी। ये नो वन थॉट दैट, मगर हुआ है और आगे भी होगा। बदलाव का रफ्तार, चेंज का रफ्तार तो बढ़ते ही जा रहा है। एंड आई एम श्योर कि जो है बदलाव होगा यकीनन। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना पड़ता है, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतना नुकसान भी हो रहा है, उतना हार्मफुल भी है। अभी रिसेंटली जूही चावला जी ने इसके लिए एक स्टेप उठाया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी कुछ हार्मफुल भी है या सिर्फ वो प्रॉफिट ही देता है। ऑब्वियसली प्लसेस एंड माइनसेस हैं, इसमें दो राय नहीं है। मगर हमारा शो जो है इट्स टेकिंग अ ह्यूमरस लुक एट इट। maybe at sometimes it will be a bit of a satirical look, but basically हमारा शो जो है इन सारी चीज़ों को एक बहुत मज़ेदार एंगल से, एक हंसी मजाक के एंगल से देख रहा है। प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं उनको भी जो है एक उस एंगल से देखा गया है। दिस शो इज़ नॉट अबाउट सीरियस प्रेडिक्शंस और जो है social great deep social analysis. It's about just जैसे कि हमें आज प्रॉब्लम्स हैं जो 25 साल पहले नहीं थे, और उसको हम जो है हंसकर भी देख सकते हैं और रोकर भी देख सकते हैं। ये शो चूज करता है उनको हंसकर देखें। तो आपके जो भी व्यूअर्स होंगे उसको क्या कहना चाहेंगे कि शो को सिर्फ कॉमेडी के लिए देखिए या फिर कॉमेडी के साथ साथ कुछ मैसेज भी है इस शो में। कॉमेडी के साथ साथ मैसेजेस है, मगर ये सारे शुगर कोटेड पिल्स हैं, तो आपको जो है स्पूनफुल ऑफ शुगर मेक्स द मेडिसिन गो डाउन इन द